सो बेटा आज की जो क्लास है वो है रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन, पासिंग एंड रिटर्निंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन। कल की क्लास से मैंने ये बताया कि फंक्शन को ऑब्जेक्ट क्यों पास करते हैं और कैसे पास करते हैं। अब आगे ये है कि कभी हमें ज़रूरत पड़े तो क्या हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और क्यों करेंगे। तो सीन ये है कि सपोज करें कि आपको क्लासरूम में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप अपनी क्लास से वापस जाते समय केवल एक ही सामान वापस ले जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी कॉपीज हैं, बुक्स हैं, वाटर बॉटल है, ठीक है, पेन है, पेंसिल बॉक्स है, बहुत कुछ है। तो आप सब कुछ वापस लेके जाएंगे। तो आप ये अलग अलग आइटम ले जाने को आपको मना किया गया, बोला एक ही आइटम ले जा सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सभी आइटम को एक बैग में पैक कर लिया और आप बैग लेके चले गए। तो आपने प्रोटोकॉल को फॉलो किया कि भाई एक ही चीज ले जा सकते थे, तो आपने एक ही चीज लेके गए, वो था बैग। बैग में कंटेन एनी नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। तो सिमिलरली द फंक्शन इज सेइंग फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, ठीक है, फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू। सो व्हाट यू कैन डू, you can return object in case you need to return so many things. Suppose you have to return an integer value, 2 characters, 1 string, ऐसे करके बहुत सारी डेटा आइटम रिटर्न करना है। तो आप अलग अलग तो सबको रिटर्न नहीं कर सकते क्योंकि एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है और फंक्शन। तो आप क्या कर सकते हैं, वो सारी वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कर लें और उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दें, तो वो कई सारी वैल्यू एक बार में रिटर्न हो जाएंगी। इज दिस फाइन? तो यही करने की कोशिश की गई है इस प्रोग्राम में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमने बताया कि यहां पे एक क्लास है, क्लास में मेंबर डेटा है डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड, डेटा है डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। पहला कंस्ट्रक्टर दिया है जो है पैरामीटराइज्ड, विच इज टेकिंग 3 पैरामीटर्स ऑन 3 वैल्यूज को रिटर्न को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, डिग्री, मिनट, सेकंड को इनिशियलाइज करने के लिए। उसके बाद 2 फंक्शन है, ऐड ट्राइंगल, डिफरेंस ट्राइंगल, जो सम ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ 2 एंगल निकाल रहा है। पर इसमें ये रेड सर्किल मैंने बना रखा, ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या कर रहा है, इस ऐड एंगल फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट से कॉल किया जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर दे रहे हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट से जो भी एंगल बन रहा है उसका सम क्या है वो करके रिटर्न कर रहा है। अब सम रिटर्न करते समय वो डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों अलग अलग नहीं रिटर्न कर सकता, तो वह एंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, दैट ऑब्जेक्ट विल कंटेन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड। सेम थिंग विल हैपन विद द डिफरेंस आल्सो। देन डिस्प्ले फंक्शन इज डिस्प्लेइंग द एंगल। देन आई हैव स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज क्लास इज डिफाइंड, क्लास एंगल इज डिफाइंड, राइट। देन हियर वी हैव डिफाइंड ऑल द मेंबर डेटा। देन यहां पे हमने बना लिया एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है 3 वैल्यू रिसीव कर रहा है और ये मेंबर डेटा में वैल्यू स्टोर कर दे रहा है। यहां तक तो बहुत आसान सी बात थी, ठीक है आलोक, समझ में आ गया बेटा? से यस। अब आता है बेटा अगला फंक्शन एंगल, ऐड एंगल, ओबी। इसको समझना है, इसका तात्पर्य क्या है कि भाई ये फंक्शन एक एंगल रिसीव कर रहा है, दैट इज नेम्ड एज ओबी। सो लेट्स से द फंक्शन इज कॉल्ड लाइक दिस, ए डॉट ऐड एंगल बी। क्योंकि फंक्शन किसी न किसी ऑब्जेक्ट से कॉल किया जाएगा, तो ए ऑब्जेक्ट से कॉल किया गया और एक पैरामीटर में एक एंगल ले रहा है, तो बी ऑब्जेक्ट उसे एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अब ये हो गया करंट ऑब्जेक्ट, ये हो गया बी ऑब्जेक्ट एज अ ओबी। तो इसके मेंबर डेटा को हम ओबी डॉट डिग्री, ओबी डॉट मिनट और ओबी डॉट सेकेंड लिखेंगे। इसके वाले को हम केवल डिग्री, मिनट, सेकेंड लिख सकते हैं, पर इनका सम निकालने के लिए मैंने यहां पे एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया। टेम्परेरी बोले तो फंक्शन के अंदर बना रहे हैं, फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करेगा, बाहर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए हम टेम्परेरी कह रहे हैं। इसमें हम इन दोनों को ऐड करके स्टोर कर देंगे और इसको हम कर देंगे रिटर्न। तो जहां पे भी रिसीव किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट में ये सेम वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो आपने सम करके निकाल लिया। तो फर्स्ट थिंग इज यहां पे
हमने बनाया एंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से नेम्ड इट एज ए टी। अब एक बात को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था तो 3 वैल्यू हमें उसको देनी ही पड़ेंगी, चाहे आप वो 0 0 0 ले लें, ठीक है। इसके बाद आप t के डिग्री में करंट का डिग्री और जो पैरामीटर लिया वो भी उसका डिग्री जोड़ दीजिए। t के मिनट्स में OB का मिनट, करंट का मिनट और OB का मिनट जोड़ दीजिए। और t के सेकंड में करंट का सेकंड प्लस OB का सेकंड जोड़ दीजिए, ठीक। अब इसकी वैल्यूज को चेक कर लीजिए। इफ t का सेकंड, भैया जो ऐड करा ना, तो ये 45 हो, ये 45 तो 90 हो गया। 90 सेकंड थोड़ी होता है, 59 सेकंड तक होता है, 60 में मिनट बन जाता है। तो भैया अगर ये सम जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो आप सेकंड में से 60 माइनस कर दीजिए, ठीक है। और मिनट में 1 ऐड कर दीजिए। सिमिलरली अगर यही कहानी जो है मिनट के साथ हो गई, ठीक है। तो मिनट में भी यही कर देंगे, t डॉट मिनट्स माइनस इक्वल टू 60 और t डॉट डिग्री प्लस प्लस। तो डिग्री मिनट सेकंड ऐड हो गए हैं और वो प्रॉपर फॉर्मेट में भी आ गए। अब इसको हमें करना है रिटर्न, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप एंगल है। तो लिखेंगे फाइनल स्टेट में रिटर्न t। अब हमें करना डिफरेंस ऑफ एंगल, एंगल डिफरेंस ऑफ एंगल। ऑब्जेक्ट रिसीव कर लिया, ठीक है, OB। सेम कहानी भाई, ये एक करंट ऑब्जेक्ट है, दूसरा रिसीव हुआ है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस भी एक एंगल के फॉर्म में है, तो उस एंगल के लिए टेम्परेरी हमें डेटा चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं t। वो पुराना जो t था वो ऐड एंगल में था, वो इधर यूज नहीं हो सकता है। तो देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज कि वो तो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो यहां यूज नहीं हो सकता। तो हमने टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया। सम की तरह हम इसमें एंगल से एंगल माइनस कर दें, है ना, मिनट से मिनट माइनस कर दें, सेकंड से सेकंड माइनस कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता करना पड़ेगा माइनस से पहले कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जो हमें पता नहीं है। इसलिए हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इन एंगल्स को स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज सेकंड। पहले एंगल को भी सेकंड में कन्वर्ट करें, दूसरे को भी सेकंड में कन्वर्ट करें, फिर डिफरेंस निकालें, ठीक है। तो हम यहां पे 3 वेरिएबल ले रहे हैं, पी क्यू आर। P में पहला एंगल यानी जिससे फंक्शन को कॉल किया गया है, डिग्री इंटू 3600 प्लस मिनट्स इंटू 60 प्लस सेकेंड, ठीक है। ये पहला एंगल कन्वर्ट हो गया। दूसरा एंगल OB डॉट डिग्री OB डॉट मिनट्स प्लस OB डॉट सेकेंड।
ठीक है, इनका डिफरेंस कौन सा छोटा कौन सा बड़ा चेक करने की जरूरत नहीं, एबीएस फंक्शन लगाते रहे। सो आर इज द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इन फॉर्म ऑफ सेकेंड ओनली। अब हमें तो डिग्री मिनट सेकंड के फॉर्म में चाहिए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट सेकंड में। डिग्री मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमें चाहिए टी वाले में, तो टी डॉट डिग्री में क्या आएगा, R अपॉन 3600। एक डिग्री में 3600 सेकेंड होते हैं, तो एक सेकेंड में 1 अपॉन 3600 डिग्री होंगे। कन्वर्ट करने के बाद ये कंप्लीटली डिविजिबल तो होगा नहीं, कुछ बच जाएगा, कुछ सेकंड बच जाएंगे रिमेनिंग सेकंड के लिए, रिमाइंडर। अब जो रिमेनिंग सेकंड है उसमें क्या है, कितने मिनट है, अपॉन 60, कितने सेकंड है, मॉडुलस 60। ठीक है, रिटर्न टी कन्वर्ट हो गया चुपचाप, हमने इसको रिटर्न कर दिया क्योंकि रिटर्न टाइप था। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन इज नॉट अ बिग डील। डिस्प्ले फंक्शन किस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्ले करने वाला है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो भैया इस फंक्शन को जिस भी ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे उसको दिखाएगा, उसके एंगल को दिखाएगा, इसको किसी से पर्टिकुलर संबंध नहीं है इसका, जिससे कॉल करेंगे उससे उसको मतलब है। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट वही हो जाएगा और उसी से दिखाएगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज। तो ये हमने डिस्प्ले कर दिया, सारा खेल मेन का होता है। आप इसको बेटा यूज कैसे करते हो, आपको पहले 4 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, 4 ऑब्जेक्ट, एंगल ए, यहां ले लीजिए, दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट। बाकी दोनों जिसमें निकालना है वहां तो भैया 0 0 0 ले लो। ठीक है, अब ऐड करना है तो हम कॉल करेंगे C इक्वल टू A डॉट एड एंगल। ए और बी को ऐड करना है, ए से कॉल किया, बी को भेज दिया, और वहां पे रिटर्न जो कैलकुलेट कर रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है टेम्परेरी ऑब्जेक्ट टी में। तो ये जब रिटर्न टी कर रहे हैं ना ये, तो ये वैल्यू जाकर सी में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंस निकालना, डी में निकाल लीजिए, डी इक्वल टू ए डॉट डिफरेंस एंगल, ए और बी। डिस्प्ले जिसको करना चाहते हो प्रॉपर मैसेज दो, तो ए बी को भी डिस्प्ले कर सकते हो। हम फिलहाल सी को डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें सम आ रहा है, और डी को डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें डिफरेंस आ रहा है। एक मेन का कर्ली ब्रैकेट लगा दो, एक क्लास का लगा दो। इस प्रकार से ये भैया आपका एक प्रोग्राम हो गया। ठीक है।